नमस्कार साथियों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो रीट शिक्षक भर्ती 2021 हुई थी उसके बाद में उसी एग्ज़ाम के आधार पर संस्कृत शिक्षा विभाग में 247 पदों पर जो L1 में भर्ती हुई है तो उसके जो अभ्यर्थी है उनकी लिस्ट आ चुकी है और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो भी जारी हो चुकी है। ये दोस्तों कट ऑफ है वो दोगुना अभ्यर्थियों की है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि कट ऑफ क्या रही है, दस्तावेज सत्यापन कब होने वाले हैं। तो सारी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, ये आज का आदेश है। आपकी कट ऑफ जारी हो चुकी है 2/9/2022। आप आज की है वो डेट यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में ये आदेश है, इसमें आपने ये देख लिया होगा कि विषय है कि अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत सामान्य नॉन टीएसपी के वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण। जो अभ्यर्थी L1 के हैं और जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग की इस वैकेंसी में आवेदन किया है तो उनमें जो दोगुना अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उनकी है वो इसमें आपको PDF उपलब्ध करवा रहा हूँ। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2/2022 दिनांक 27/6/2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत सामान्य नॉन टीएसपी सीधी भर्ती 2022 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित रीट परीक्षा 2021 के प्राप्तांक के आधार पर, मतलब कि 2021 की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी L1 की, उसी के आधार पर है वो ये वैकेंसी हुई है। और वरीयता निर्मित कर पात्रता जांच हेतु रिक्तियों का 2 गुना तक अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची जारी कर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु, ये जो सूची है ये 2 गुना अभ्यर्थियों के हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में है वो फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो आपके दस्तावेज सत्यापन है वो राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर सर्किल के पास महात्मा गांधी मार्ग जयपुर में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार आमंत्रित किया जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो राजकीय महाराज आचार्य महाविद्यालय गांधीनगर सर्किल के पास महात्मा गांधी मार्ग जयपुर में होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस समय होगा। तो जो सामान्य नॉन टीएसपी के पदों पर जिनका चयन हुआ है और जिनका क्रम संख्या 1 से 140 तक है उनका 15/9/2022 को प्रातः 10 बजे से होगा। और जो सामान्य नॉन टीएसपी 141 से 216 तक है उनका है वो 16/9/2022 को 10 बजे से। और जो सामान्य टीएसपी से है उनका 1 से 46 तक क्रम संख्या है उनका 16 तारीख को 10 बजे से। और जो संस्कृत नॉन टीएसपी जिनकी लैंग्वेज है वो संस्कृत रही है तो संस्कृत नॉन टीएसपी 1 से 140 तक जिनका क्रम है उनकी है वो 19 तारीख को जांच होगी। संस्कृत नॉन टीएसपी 141 से 202 तक इनकी 20 तारीख को। और संस्कृत टीएसपी 1 से 80 तक जिनका क्रमांक है इनकी जांच है वो 20/9/2022 को 10 बजे से होगी। और स्थान आपको जयपुर में ये बता दिया गया है, इस स्थान पर आपके डॉक्यूमेंट है इनकी जांच होगी। समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति कर समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज अपने साथ अनिवार्य रूप से लाने हैं। इसमें आगे PDF में चेक लिस्ट भी दी गई है, उसी चेक लिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट है वो सीरियल के हिसाब से क्रम सेट करना है और सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं। दस्तावेज सत्यापन है तो उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता देना नहीं होगा। और अभ्यर्थियों की सूची, आवेदन पत्र और चेक लिस्ट है वो आपको इस PDF के नीचे है वो उपलब्ध करवा दी जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अभ्यर्थी है इनकी लिस्ट है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या के तहत अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सामान्य नॉन टीएसपी, जो सामान्य नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी है उनकी लिस्ट ये यहाँ पे दे रखी है। और इनका दस्तावेज सत्यापन हेतु 15/9/2022 एवं 16/9/2022 को आमंत्रित किया जाता है। और क्रम संख्या आपने पहले देख ली होगी, मैंने आपको बता दी है। और ये एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और रीट 2021 में आपके जो अंक है और जो आपने फॉर्म भरते वक्त दर्शाए हैं वही अंक यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने गलत दर्शाए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में ये कॉल कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी से आपका चयन इसमें हुआ है।
तो ये है वो नॉन टीएसपी की है, सामान्य के लिए। और उसके बाद में मैं आपको है वो कट ऑफ भी बता दूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। चेकलिस्ट में आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। और इसमें ये इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दे रखे हैं। यह वरीयता सूची अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरी गई सूचनाओं के आधार पर निर्मित की गई है, जो पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं के सत्यापन उपरांत अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। दोस्तों, अगर किसी अभ्यर्थी ने इसमें मिस्टेक की है, अपने जो मार्क्स है उनको है वो बढ़ा करके दर्शाया है, तो उन्हें है वो दस्तावेज सत्यापन के समय बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका दस्तावेज सत्यापन का स्थान है, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधीनगर सर्किल के पास, महात्मा गांधी मार्ग, जयपुर। और राजस्थान राज्य से बाहर की डिग्री प्राप्त होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण पत्र एवं प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, जिन्होंने है वो अदर स्टेट से डिप्लोमा प्राप्त किया है। और उसके बाद में दोस्तों ये है वो आपका जो आवेदन पत्र है जो आपको भर करके वहाँ पे जमा करवाना होगा। आपका वरीयता क्रमांक कौन सा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जो आपकी दिए गए हैं वो कौन से हैं, जो सारे डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका इसमें एक है वो फ़ोटो भी लगेगा, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और उसके बाद में ये आपकी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी सारी डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये चेक लिस्ट है, इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उन डॉक्यूमेंट को है वो क्रम के हिसाब से आपको सेट करना है। सबसे पहले आपके पास में मूल आवेदन पत्र जो आपने इस संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए भरा है। उसके बाद में सेकेंडरी की अंक तालिका है, सीनियर सेकेंडरी की है, बीएसटीसी की मार्कशीट है, रीट 2021 का प्रमाण पत्र है। उसके बाद में शास्त्रीय स्नातक जो भी आपके पास डिग्री है आपने इसमें भरा है तो वो आपके पास होनी चाहिए। मूल निवास है, जाति है, विवाह पंजीयन है, पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र है, विशेष योग्यजन है तो उनका विशेष योग्यजन से संबंधित जो सर्टिफिकेट है, तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक जो भी आपके या वो लगता है वो आपके पास होना चाहिए। और 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद दहेज नहीं देने संबंधी, अविवाहित संतान संबंधी, धूम्रपान, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके रीट 2021 L1 में लगे थे वो आपके पास में होने चाहिए। और अगर आप किसी पहले से किसी है वो डिपार्टमेंट में सर्विस में लगे हुए हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद में ये यहाँ पे है आपका, इसमें वो साइन होगा, सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है, या आपका फ़ोटो भी लगेगा। और उसके बाद में ये शपथ पत्र है, ये भी आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में ये घोषणा पत्र का प्रारूप दे रखा है, ये सारे प्रारूप आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड हो जाएंगे। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा संकल्प के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट इसमें दे रखे हैं, शपथ पत्र हो या फिर अन्य डॉक्यूमेंट हो दोस्तों। और ये है आपकी कट ऑफ। तो कट ऑफ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनरल L1 के जो जनरल टीचर है नॉन टीएसपी के, इनकी कट ऑफ है वो कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 136, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है 12/3/2000। और उसके बाद में बात करें एससी की, ठीक है, सॉरी ये मेल की है, और फीमेल की रही है 134 15/2/1998। और विडो की अगर बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 120 10/7/1999। एससी की है वो मेल की रही है 129, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1996। और फीमेल की 127, डेट ऑफ बर्थ है वो 15/4/1993। विडो की 89, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1986। उसके बाद में ओबीसी की मेल की रही है 135 और फीमेल की 133। एमबीसी की है वो मेल 134 और फीमेल 130। ईडब्ल्यूएस की मेल है वो 133 और फीमेल 132। इसी प्रकार से जो अन्य
कैटेगरियाँ हैं जिनमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन वगैरह सभी की दे रखी है। ये PDF आपको है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गई है। हाई इसलिए गई है क्योंकि जो अभ्यर्थी रीट 2021 में चयन हुए थे उन्हीं अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने आवेदन में जो अंक है वो बढ़ा करके दर्शाए। जैसे एक अभ्यर्थी का नाम था जिसके मार्क्स 150 है वो लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण ये है वो बढ़ा करके दर्शाई गई, जिसके कारण ये कट ऑफ ज़्यादा है। और जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड है उन्होंने ही आवेदन किया है, जिस कारण है ये कट ऑफ ज़्यादा रही है। और उसके बाद में जनरल जो TSP एरिया है उसमें अगर बात करें तो जनरल की 126, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बराबर है। SC की मेल 120 और फीमेल की इसमें दिखा नहीं रहा है। ST की मेल 111 और फीमेल 109। और उसके बाद में जो संस्कृत से है और नॉन TSP से है उनकी जनरल मेल 131, फीमेल भी 131, SC 125, ST 121, OBC 130, MBC की 129 है मेल और फीमेल है 128, EWS की 129, ठीक है। और उसके बाद में जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है। और TSP में बात करें हम संस्कृत से तो जनरल की 117 और SC की 117 रही है और ST की 99। तो ये दोस्तों कट ऑफ रही है। जो सारी जानकारी आपको है मैंने इस वीडियो में अपलोड करवाई है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य हर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।